जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और हमारी आजकल चर्चा चल रही है कि हम अपने जो हमारे हाउस हैं उनको हम कैसे एक्टिवेट करें। तो कल मैंने आपको एर्थ लॉर्ड या एर्थ हाउस के बारे में बताया था कि जब हम अपने एर्थ हाउस को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करते हैं तो हम बहुत कुछ पा जाते हैं। बहुत खजाना छुपा हुआ है हमारे एर्थ हाउस में। अब लेकिन ये एक्टिवेट हो कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो एक चीज आपसे कहूंगी, सबसे पहले आज मैंने आपसे कहा था ना कि एर्थ को एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको ट्वेल्थ के बारे में बताऊंगी। तो आप सबसे पहले अपनी एक इस तरह की जन्म कुंडली उठाइए, देखिए जन्म कुंडली का एर्थ हाउस हमारा, हम अगर यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो ये वाला भाव हमारा एर्थ हाउस होता है। इसमें राशि कौन सी पड़ी थी ये मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मेरे कमेंट के माध्यम से मुझे लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इससे जो इसका ज्ञान मैंने बताया था ना कि इसका ज्ञान कहाँ है, इसका ज्ञान है 1 2 3 4 5 हमारा 12वां भाव। 12वां भाव बेसिक है क्या, मैं थोड़ा सा आपको ग्रहों को भी डिफाइन कर देती हूँ। ये जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में जो भाग्येश है वो है आपके शनि। अगर बाय द वे शनि हमारे 12वें भाव में जाकर बैठ गए 1 नंबर की राशि में, 12वें भाव में कौन सी राशि बनी है, 1 नंबर की राशि, तो जनरली लोग प्रिडिक्शन क्या करेंगे इसका कि इसके भाग्य और इसके कर्म का व्यय हो गया है ना, यही तो करेंगे क्योंकि कर्म भाव का स्वामी भी हमारा शनि है, हमारा भाग्येश भी शनि है। अब अगर ये एक क्लासिक हिसाब से इसको कोई ज्योतिष, कोई एस्ट्रोलॉजर इसको प्रिडिक्ट करेगा कि अरे इनका तो जो शनि है हमारे व्यय भाव में चला गया, व्ययस बन गया और इसका भाग्य इसको कभी साथ नहीं देगा, पहली बात तो ये प्रिडिक्शन ये गलत हो जाती है क्योंकि भगवान ने ना किसी का भाग्य दिए बगैर किसी को धरा पर भेजा ही नहीं है। हर कोई अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य लेकर आता है। तो जो ये व्यक्ति का भाग्य है, ये व्यक्ति भाग्य अपना किसके साथ लिखा कर लाया है इसका भी मैं आपको अभी बताऊंगी। लेकिन मैं इसकी चर्चा शुरू करूँ, चर्चा शुरू करने से पहले आपसे कहूंगी कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपनी राशि, अपना लग्न, अपने 12वें भाव पे कौन सी राशि बनी है, वहां जाकर कौन सा ग्रह बैठा है, ये मुझे अवश्य लिखिए। जैसे मैंने एक जन्म कुंडली आपको दिखाई थी, इस जन्म कुंडली में मैंने आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कहा ना कि कोई किसी का अगर भगवान ने इनके भाग्य का व्यय करके व्यय में डाल दिया ना, 12वें भाव में डाल दिया, तो इनको भाग्य भी दिया है। किसके माध्यम से इनकी भाग्य की जागृति होगी, शायद इन्हें किसी ने बताया हो ना बताया हो। इनका क्या है कि ये जो सप्तम भाव है, संपद सप्तम भाव क्या है, हमारा दाम्पत्य का भाव है। सप्तम भाव का स्वामी जाके थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया है और थर्ड हाउस से वो 9th हाउस को देख रहा है। तो इनके भाग्य की जागृति, इनके विवाह के बाद इनके भाग्य की जागृति हो जाएगी क्योंकि जो इनका जीवन साथी है उनको इनका भाग्य का दायित्व सौंप दिया है कि इनके भाग्य की जागृति इनका जीवन साथी करेगा। जब इनका विवाह होगा, विवाह हुआ होगा, तो इनके जो जीवन साथी का इनके जीवन में प्रवेश होने के बाद इनके भाग्य की उन्नति 100% हुई होगी। और अब मैं आपसे व्यय भाव की बात कर रही थी, ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाना इसलिए जरूरी समझा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे भाग्य का व्यय में जाना, इस व्यक्ति के भाग्य का नाश हो जाएगा, इस व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छी ऊंची इनको विवाह होने के बाद और ऊंची अच्छी पदोन्नति, इनको पद प्राप्ति और बड़े स्तर पर हो सकती है। अब हम अगर बात करते हैं कि हमारा 12th हाउस है क्या, सबसे पहले हम अपने 12वें भाव को समझते हैं कि 12वां भाव क्या है। 12वें भाव को हम व्यय का भाव कहते हैं। तो व्यय किस चीज का मानते हैं, असल में हम जीवन में व्यय को केवल उसी को व्यय मानते हैं कि हमारा कहीं धन चला गया तो वो व्यय है, हमने कोई चीज अपने जीवन से खो दी तो वो व्यय है। असल में व्यय, इस चीज को अगर इस चीज से हटाकर देखें तो व्यय का भाव बना किस चीज के सामने है। व्यय का भाव हमारा, जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये जो छठा भाव है ना हमारा, ये हमारा रोग रिपु ऋण का भाव है। इसके सामने व्यय का भाव बना है। तो कभी सोच कर देखिए, अगर हमने इन चीजों का व्यय कर दिया, ये चीजें हमारे जीवन से चले गई, तो सोचो हमें कितनी ज्यादा उन्नति जीवन में प्राप्त होगी। शत्रुओं का व्यय, शत्रु बनेंगे जरूर, लेकिन आपने अपने मन में अगर एक चीज ले आए कि मुझे शत्रुओं के बारे में विचार ही नहीं करना है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेट गो, जाने दो। अगर हमने एक अपने मन में नारा बना लिया, अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया, अरे छोड़ो जाने दो, ये आदत हमारे अंदर आ गई, तो यानी कि हमने अपने छठे भाव के साथ अपने 12वें भाव को भी जीत लिया। कनेक्शन है आपस में छठे और 12वें का।
हमने किसी को ऋण दिया, नहीं लौटाया उसने हमारा ऋण, तो नहीं लौटाया, अब हमने क्या करा, उससे शत्रुता रखनी शुरू कर दी, दूसरा भाव एक्टिवेट कर दिया, शत्रुता वाला। अब हमने उसके बाद उसके साथ कोर्ट कचहरी कर दिया। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि यार मैंने पूर्व जन्म में इससे कुछ अवश्य लिया होगा, ये अगर मेरा इतना ले गया है, छोड़ो जाने दो। अक्सर आप देखना घर में पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, क्योंकि ये संया सुख का भाव भी है। पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं तो उसमें कई बार आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। लेकिन अगर उसमें से एक ने भी ये भाव की जागृति कर ली, चलो अगर मुझे अलग होना है होने दो, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी, छोड़ो चलो जाने दो, इतना मेरा इसके साथ प्रारब्ध था, मेरा वो प्रारब्ध पूरा हुआ, अब मैं अपनी जीवन की यात्रा अकेले आगे को चलाती हूँ या चलाता हूँ। लेकिन मैं अपने उस पार्टनर से जो मेरे साथ इतने समय तक रहा, उसके साथ मैं कोई भी बात नहीं कहूँगी या नहीं कहूँगा, छोड़ो चलो जाने दो। अब आप देखो, ये कहते ही उसका छठा भाव, उसका आठवां भाव अपने आप ठीक होता चला जाता है, ठीक होता चला जाता है, और उसके आध्यात्मिक उन्नति होते चले जाती है। लेकिन आप इसी चीज को अगर हम बार बार कह रहे हैं कि अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, तो हम अपने किस भाव को एक्टिवेट करें, अपने छठे भाव को भी एक्टिवेट करें, शत्रुओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कल मैं कह रही थी ना कि हम कैसे अपने आठवें भाव की जागृति करें, तो यही है हमारा आठवें भाव की जागृति। व्यय करो किस चीज का, गलत विचारों का, बुरी बातों का, अपने क्रोध का व्यय करो, अपने शरीरों का व्यय करो। और जब हमने ये व्यय करना सीख लिया तो समझो कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ना चल कर आने लगेंगी, हमारा पराक्रम सही दिशा में होगा, क्योंकि व्यय का भी हर चीज का कुछ ना कुछ बताया गया। देखिए इसका व्यय का सुख कहाँ है, आपने कहा जाने दो, छोड़ो जाने दो, अहंकार का त्याग कर दिया, तो आपको सुख कहाँ मिलेगा पता है आपको, 1 2 3 4, आपका पराक्रम भाव। और ये किसकी जागृति कर रहा है, ये भाग्य की जागृति कर रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन चीजों को हमें दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया है। हमें 3 भाव पता है, ये 3 भाव दुख स्थान के हैं, इन 3 भावों में हमारा लग्नेश चला गया तो हम परेशान, इन 3 भावों में हमारा भाग्येश चला गया तो हम परेशान, इन 3 भावों में हमारा कर्मेश चला गया तो हम परेशान। बेसिक हमने सोचा ही नहीं कि अगर हमें ईश्वर ने इसको यहाँ लेकर भेजा है तो उससे संबंधित हमारी कुछ ड्यूटियां लेकर हमें भेजा है। मैंने पहले ही कहा कि इस धरा पर जब भी कोई आता है, उसको ईश्वर ने इस धरा पर इसलिए नहीं भेजा है कि आप जाओ वहां रह के और कुछ दिन खा पी कर फिर यहाँ आ जाओ। आपको एक निश्चित ड्यूटी देकर भेजा है इस धरा पर, और वो ड्यूटी आप अगर अच्छे से कर लें तो ठीक है। अगर वो ड्यूटी आपको समझ में नहीं आती है, पहली बात तो है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो कुछ समय वो आपके उन कर्मों का भोग करवाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दिलवाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पुण्य कर्म क्षीण होंगे आपके, और आप अपनी ड्यूटी के लिए अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो फिर उसका डंडा चलता है, फिर वो आपको डंडा मार मार के सिखा देता है कि ये तेरे कर्म है, तो इसलिए इस धरा पर गया है। ये भाव है हमारा 12वां भाव है समर्पण का। जैसे हम ईश्वर के सामने समर्पण करते हैं तो ईश्वर भी भक्त के सामने समर्पण करता है। प्रभु राम ने पता क्या कहा था, प्रभु राम ने कहा था मुझे, क्योंकि उनके जो भक्त थे ऋषि नारद, उनका श्राप था, तो वो प्रभु राम ने स्वयं अपने भक्त का श्राप लेके इस जीवन में अवतार लिया, मनुष्य रूप में अवतरित हुए और सारे कष्ट भोगे। जब उन्होंने, नारद ऋषि ने कहा कि जिस तरह स्त्री का कष्ट मैंने भोगा है वही स्त्री का कष्ट तुम भी भोगोगे। हुआ ना, सीता, माता सीता से उनको वियोग हुआ, ये किसका श्राप था, ये भक्त का श्राप था। तो हम जब किसी से प्रेम करते हैं, वो चाहे ईश्वर से हो, वो चाहे सांसारिक जगत का हो, वो भी निश्चित होता है वहां पर से उसका प्रारब्ध होगा तो उसे प्राप्त होगा, उसके प्रारब्ध में वो प्रेम पाना नहीं होगा तो वो उस प्रेम को भी त्याग कर कर छोड़कर चला जाएगा। 12वां भाव हमें ये सिखाता है, क्योंकि जो व्यय भाव है, व्यय का जो ज्ञान है वो चौथा है, हमारा घर है। जब हम समर्पण करते हैं तो हमें घर अच्छा मिलता है। क्या कहा मैंने,
ये है ना हमारा 12वां भाव। आपने समर्पण किया, यहाँ समर्पण किया 12वें भाव में, तो आपको पराक्रम मिला। इससे आपका पराक्रम अब सही दिशा की तरफ जाएगा। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपका पराक्रम सही दिशा पर जाएगा। पराक्रम जब सही दिशा पर जाएगा तो ये जागृति किसकी करेगा? भाग्य की जागृति करेगा। उसके बाद जो इस व्यय का सुख है वो आपकी इमीडिएट फैमिली है, उसको यहाँ सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। समर्पण आप कर रहे हो, सुख आपकी इमीडिएट फैमिली को हो रहा है, तरक्की हो जाती है परिवार में बच्चों की। आप समर्पण कभी करके देखिएगा। और अगर समर्पण का आपने मतलब समझना है तो रामचरितमानस पढ़िएगा। फिर मैं यही बात कह रही हूँ, अगर आपको सचमुच रामचरितमानस का भाव समझ में आ गया तो आपको जीवन में इन 9 ग्रहों का मतलब समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन में सब कुछ ईश्वर ने हमें हमारे साथ देकर भेजा है। कोई ग्रह ना व्यय में जाकर बुरा करता है, कोई ग्रह छठे में आकर बुरा नहीं करता, कोई ग्रह 8वें में जाकर बुरा नहीं करता है। हमने इन 4 भावों में अपने ग्रह देखे, हम खुश हो जाते हैं। हमें त्रिक भाव में अगर ग्रह देख लिए, छठे 8वें 12वें में, तो हमें बड़ा दुख होने लग जाता है। कई लोग तो एस्ट्रोलॉजर कहता है इसके तो सारे ग्रह त्रिक भाव में ही तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। सिद्ध महापुरुषों की कुंडलियां दिखाएंगे तो ज्यादातर ग्रह उनके त्रिक भाव में मिलते हैं, जागृति कर लेते हैं इन भावों की। तो अगर आपने अपने इन भावों की जागृति करनी है तो आप इन भावों को समझिए। सबसे पहले भाग्येश, कर्मेश, लग्नेश, अगर कोई आपके व्यय भाव में गए हैं तो ईश्वर ने आपको कुछ बताने के लिए संकेत दिया है। माना अभी मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही थी उस व्यक्ति की मैं बात करूं तो उसके कर्म भाव, उसके भाग्य भाव का स्वामी व्यय भाव में चला गया है ना। उसको उतनी उन्नति, भगवान कह रहे हैं कि तुझे यहाँ से इतनी उन्नति नहीं है, बस तू समर्पण कर। इसका समर्पण किसके पीछे है? जिससे इसके भाग्य की जागृति हो जाएगी, सप्तम भाव के पीछे। सप्तम भाव को ईश्वर ने कहाँ जाकर बिठा दिया? इनके, वो भी डबली होकर बिठाया है ताकि इनका जीवन साथी पराक्रमी आए। पराक्रम भाव में जाकर डाल दिया है, उसके पराक्रम से इनके भाग्य की जागृति होगी। और जब इसकी जागृति होगी तो यहाँ का 1 2 3 4 यहाँ का सुख कहाँ चला गया? 12वें में इनका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आपके सामने इस जन्म कुंडली को जब मैं पूरा कभी बताऊंगी कि इनके विवाह के बाद इनके साथ क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हुई, तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी ये चीज़ें। ये जातक की कुंडली है और इस तरह के बीच बीच में मैं आपको उदाहरण लेकर देकर समझाते रहती हूँ चीज़ों को, ताकि आप लोग भी अपनी जन्म कुंडली देखना सीख जाएं, समझ जाएं। तो आज मैं यहीं पर को इस चीज़ को समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कल 8th हाउस को एक्टिवेट करने का आपको बताया था, तो हमारा 12th हाउस भी यही है। एकमात्र लक्ष्य हमारा, एकमात्र ध्येय, जाने दो। अगर कोई हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहा है तो हमारा भी उसके प्रति दायित्व है। अगर कोई हमसे नफरत कर रहा है, घृणा कर रहा है, तो हमारा उसके प्रति भी दायित्व है। कौन सा दायित्व? बस जाने दो। उसको वही मिला है, वो वही करेगा। लेकिन मुझे प्रेम मिला है, मैं प्रेम ही करूँगी या करूँगा। जैसे ही आपने ये ध्येय स्वीकार कर लिया, ये ध्येय बना लिया, तो ईश्वर स्वयं आपके कर्म, आपके प्रारब्धों को काटने आ जाता है। लेकिन जब हम उस ग्रंथि को, उसको करते 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 नहीं कर पाते त्याग, गलत विचारों का, गलत भावनाओं का, किसी ने अगर मुझसे कुछ गलत बोल दिया, किसी ने मेरे प्रति मेरे खिलाफ कुछ बोल दिया और तीसरे व्यक्ति ने आकर मुझे बताया कि उसने तेरे लिए ऐसा बोला है, कोई हो सकता है खुश इस चीज में? और जो हो गया, अरे वाह, मेरे प्रारब्ध काट दिए, कितनी बड़ी बात है, मेरे तो प्रारब्ध कट गए। यानी कि ईश्वर के एक सीढ़ी में और करीब पहुंच गई। ये होता है। लेकिन जैसे ही मैंने भी आवेश में आके उस व्यक्ति के प्रति बुरा भला सब कहना स्टार्ट कर दिया, जो अभी तक कमाया था ना, वो भी गंवाने की तरफ को चला गया। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को प्राप्त करना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपने अगर छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, 3 भावों की बात मैं विशेष कर रही हूँ क्योंकि तीनों भावों का आपस में कनेक्शन है, इसलिए इनको त्रिक भाव कहा गया है। अपार दुख देने वाला भाव, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो अपार मानसिक शांति देने वाला भाव, अपार सुख देने वाला भाव भी यही 3 है। मैं कल कह रही थी ना कि हम
क्या लेते हैं यह हम पर निर्भर करता है। ईश्वर ने सब कुछ हमें दिया है, इस प्रकृति में ईश्वर ने सब कुछ भर कर दिया हुआ है। हम लेकर क्या जाएं, हम क्या अपने लिए ग्रहण करें, यह हम पर निर्भर करता है। तो इसलिए अपनी सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपका छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी कौन बने हैं, यहाँ कौन से ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों को पहचानिए। वो ग्रह आपसे कुछ कहते हैं, क्योंकि हर ग्रह ना हमारे अंदर है। आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा इस ग्रह की कहीं बाहर जाकर पूजा करवा दूंगा, मेरा ग्रह ठीक हो जाएगा। अरे इतनी जल्दी ग्रह मानने वाला होता तो प्रभु राम जिस घर में पैदा हुए तो वहाँ कैकेयी की बुद्धि दुर्बुद्धि ना होती। राजा दशरथ राम 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 कह के प्राण न त्यागते उस मोहवश। तो इतनी छोटी चीज़ों से हमारे ग्रह खुश नहीं होते हैं। अपने उस ग्रह को जिसकी मेन आपकी दशा चली है, उस दशा में अंतरदशा देखिए और प्रत्यंतर, तीन ही चीज़ें देखनी है आपको। महादशा, एमडी लॉर्ड कहाँ बैठा है, एडी लॉर्ड अंतरदशा, पीडी लॉर्ड प्रत्यंतर दशा। ये तीनों का आपस में क्या समानता है, ये एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं और इस समय आपकी दशा क्या चली है। ये तीनों अगर आप समझ गए तो इनको, इनमें से आपने जो मेन प्लेनेट इस समय चल रहा है, मेन ग्रह की जो दशा चल रही है, उस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि देगा आपको वही। कौन? जिसकी आपको दशा चल रही है। माना किसी को अभी चंद्रमा की दशा चलती है, तो आपने चंद्रमा को पकड़िए। चंद्रमा कौन है? जल, मन, माँ, इन पर काम कीजिए, है ना। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको। आप मुझे कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और मेरे कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा। आप लोगों के बीच में मैं जो ये चीज़ें लेकर आ रही हूँ, ज्योतिष को एक तरह से इस तरह का बना दिया गया है, उपायों की एक दुकान बना दी गई है। ज्योतिष हमारा इसलिए नहीं दिया है कि आपने किसी से कुछ करा दिया, यानी कि इवन यहाँ तक कह देते हैं टोटके ये वो, बड़ा अजीब सा लगता है। ज्योतिष मूलतः हमारे लिए एक, इसको वेद का नेत्र कहा गया। नेत्र क्या काम करता है? नेत्र काम करता है देखने का, अच्छा और बुरा दोनों। जो आपको अपने आंखों के सामने दिख रहा है वही सत्य है। जो चार लोग आपसे कुछ जुटा जुटा कर लाकर आपके कान में डाल रहे हैं, लेकिन आजकल यही होता है, जो हमारे कान में पड़ता है वो सत्य लगता है, और जो हमें दिख रहा है वो असत्य लगता है। सत्य प्रमाणिक यही है, जो आपको दिख रहा है वही सत्य है। इसलिए अपने पंचम भाव को मजबूत कीजिए। पंचम भाव हमारा बुद्धि का भाव है। जिसका पंचम भाव मजबूत नहीं होता वो सुनी हुई बातों पर ज़्यादा यकीन करता है। जिसका पंचम भाव बहुत मजबूत होता है, उसके सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उसको स्वीकार करता है और उसके बाद अपने डिसीजन लेता है। इसलिए जीवन में अपनी चीज़ों को ठीक करना है, वेद का नेत्र मानकर, ज्योतिष को उपायों की दुकान न मानकर। ये ग्रह आपसे जो कह रहे हैं आप इसको वैसे अपने जीवन में लागू कीजिए। फिर आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरा ये ग्रह खराब है, मेरा ये क्या। भगवान ने आपसे कोई दुश्मनी रखी है कि आपका जो शनि ले तो खराब शनि तू पकड़, अच्छा मंगल तू पकड़, ऐसा करके भेजा है? नहीं। ईश्वर ने आपको शनि भी बहुत अच्छा दिया है, ईश्वर ने आपको राहु भी बहुत अच्छा दिया है, केतु भी बहुत अच्छा दिया है। बस राहु की जब हमारे ऊपर राहु हावी होता है तो केतु का तो इससे ऊपर है ही नहीं। अगर आपको केतु की महादशा लगी है तो आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा सांसारिक सुख पाने की कोशिश करूंगा। नहीं, क्योंकि वो संसार में रहता ही नहीं, वो अलमस्त है। राहु सांसारिक है, तो राहु आपको सब कुछ देता है। अगर राहु की महादशा हो तो ऐसे लोग सत्ता प्राप्ति कर लेते हैं। केतु में जीवन आध्यात्मिकता की तरफ को चला जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा जो हमारा सप्तम भाव, हमारा वैवाहिक जीवन होता है, दोनों की दशाएं अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में वो दोनों दशाएं दोनों के लिए वर्क करती हैं, बच्चों की दशाएं काम करती हैं। इसीलिए परिवार का एक कॉन्सेप्ट है, परिवार बना हुआ है, ताकि अगर एक की दशा ऐसी है तो दूसरे की ठीक हो जाए, तीसरे की ठीक हो जाए। क्योंकि एक जो डेस्टिनी है ना, ये सब इंटरलिंकिंग है, हमारी एक दूसरे के साथ वर्क करती है। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखिए कि आपकी इस समय कौन सी दशा काम कर रही है। अपने बच्चों की भी आप दशाएं देख सकते हैं। एक घर में अगर तीनों की राहु की महादशाएं चल रही हैं तो वहां पर फिर आपसे कहा जा सकता है आप राहु को थोड़ा सा ठीक कीजिए परिवार में।
तब वहाँ पर हम लोग वैदिक विधि विधान से पूजा पाठ तब जाकर होती है। एक रत्न एक पूजा से ना कोई ग्रह खराब होता है ना कोई ग्रह ठीक होता है। ठीक है, अगर आपने कहा कि मैंने नीलम पहना और मेरा सब बहुत अच्छा हो गया, तो गलत फहमी है, उस समय आपकी दशा अच्छी थी। फिर आपने कहा कि नहीं मैंने पन्ना पहना तो मेरा सब कुछ खराब हो गया, नहीं, उससे नहीं हुआ, आपकी दशा खराब थी तो आपका मन उस तरफ मोड़ दिया। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ज्योतिष को अगर समझना है तो सबसे पहले ज्योतिष को मार्गदर्शन की तरह लीजिए। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ परामर्श देता है, ये करने से आपकी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप वही फॉलो करते हैं। तो सेम ऐसा ही ज्योतिष भी है, वो आपको बताता है इस समय आपको इस ग्रह की महादशा चलिए, इसमें इसकी अंतरदशा चलिए और इसमें प्रत्यंतर दशा चलिए। प्रत्यंतर दशा मारक की है, ये 2 महीने रहेगी, तो 2 महीने आपको ये काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में सचेत रहना है कि 2 महीने बहुत बढ़िया करके निकल जाते हैं, क्योंकि आप उस ग्रह की तरह बिहेव कर रहे हैं, फिर इसलिए आपको कष्ट नहीं होता है। ठीक, लंबा हो गया आज का विषय, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कैसे हम अपने कर्म जो हम कर रहे हैं उसको कैसे बहुत हाइट पे ले जा सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगी। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।